ओम वंदे देवांशं गुरुं वंदे कारणं वंदे पंडभूतं बबून वंदे सूर्य शशांक वंदिना वंदे विष्णुभक्त्यं वंदे रत्नां बोली गई महाकुंभ में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अनोखी पहल की गई है, जिसमें खाना खाने वाली पत्तलों की जगह थालियों की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पत्तल को खाना खाने के बाद संगम में फेंका जाएगा, जो कि काफी हानिकारक होगा। इसलिए अनिल शुक्ला और समाज सेवी नित्यानंद ने संगम में 1000 थालियों को लेकर पहुंचे हैं और साथ ही मेजा व्यासियों से अपील करी है कि सब मिलकर के हाथ बढ़ाएं, संगम को स्वच्छ बनाएं और यह भी कहा कि हमारा एक ही संकल्प है, एक ही नारा है, सनातन को आगे बढ़ाना है। हम सब सनातनियों ने इस चीज का संकल्प लिया है। इसी के साथ यह पर्व जो महाकुंभ, इसमें आने वाले भक्तों से अपील कर रहे हैं, आएं और संगम महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने को तीर्थ करें। इस कार्य में मेजा व्यासियों ने ट्रस्ट सिद्धेश्वर नाथ पगड़ी महादेव की तरफ से अपील की है। वहीं भगवान भोलेनाथ पर इन थालियों से भोग लगाकर आगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बबून वंदे सूर्य शशांक वंदिना वंदे विष्णुभक्त्यं वंदे रत्नां। जो ये संगम प्रयागराज महाकुंभ 2025 13 तारीख को होने वाला है, जो कल कहते हैं, कल के दिन महापर्व है सनातनियों के लिए। आप लोगों ने एक पहल बनाई है थाली कि महाकुंभ में थाली देंगे, और पहाड़ी महादेव के माध्यम से जो ट्रस्ट चल रहा है, क्या है इसमें, क्या सोचे हैं आप लोग ने? देखिए, सबसे पहले तो सभी सनातनी भाइयों को ये जो हमारा कुंभ का पर्व चल रहा है, दिव्य कुंभ, और गौरव है हम सबका। इसलिए गौरव है कि आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे पाएँ न दे पाएँ, लेकिन ये सनातन व्यवस्था जो सरकार दे रही है, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़, हम अध्यात्म में अपने जीवन को लेके जा रहे हैं। अध्यात्म के साथ साथ जीवन चिंतन भी जरूरी है, जीवन व्यवस्था भी जरूरी है। कहीं जीवन व्यवस्था हमारी डगमगाए न अध्यात्म के चक्कर में। इसीलिए सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव सेवा संस्थान की ओर से एक पहल की गई है पर्यावरण मित्र बनने का, और पूरे यमुना पार से विकासखंड मेजा की ओर से जो पहल की जा रही है 1001 थाली, जो महाकुंभ में व्यवस्था के लिए, जीवन व्यवस्था के लिए पर्यावरण बचाओ जो अभियान चला है, पर्यावरण मित्र बनकर के हमारे मेजा के सभी शिव भक्त एक एक थाली या एक से ज़्यादा थाली, जिनकी जितनी आस्था है, जितना समर्पण है, वो दे रहे हैं। और लगातार आपके माध्यम से मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे थाली, और ये बगल में थाली लगी भी है आदरणीय, ये आप दिखा सकते हैं, बगल में थाली लगी हुई है, ये थालियाँ लगी हुई है, और हमारे सभी पर्यावरण मित्र यहाँ खड़े हुए हैं। ये सब मेजा क्षेत्र से, अगल अगल बगल के गांव से हैं, और जिनका उद्देश्य है कि मैं आपको बता दूं कि ये थाली आखिर पर्यावरण में क्या काम करेगी। ये थाली जब वहाँ जाएगी, करीब लगभग 100-150 संस्थाएं वहाँ फ्री में भोजन करा रही हैं। तो जो साधु संत, जो गरीब उनके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, वो पत्तल और दोने में खाना खा रहे हैं, खाने के बाद उठा करके फेंक दे रहे हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 3-4-5 मीट्रिक टन का कूड़ा करकट वहाँ प्रतिदिन निकल रहा है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा कदम शायद उस पर्यावरण को बचाने में हितकर होगा। तो हमारी ये थाली जब उस गरीब के हाथ में पड़ेगी, तो वो प्रतिदिन सुबह शाम इसी थाली में भोजन करेगा, तो पत्तल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम वहाँ है नहीं है, लेकिन प्रतिदिन एक थाली के माध्यम से एक पत्तल उठा रहे हैं, बिल्कुल, और ये उठा करके हम पर्यावरण में एक कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पर्यावरण सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो आने वाला हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लें, लेकिन कल का समय बेहतर नहीं रहा, हवाएं बेहतर नहीं रही, पर्यावरण बेहतर नहीं रहा, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां अपंग होंगी, अपाहिज होंगी। उन्हीं की सुरक्षा हेतु एक थाली हर घर से, विकासखंड मेजा से सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से एक थाली हर घर से निकल करके महाकुंभ और दिव्य कुंभ में जा रही है। मतलब ये जो आप लोगों ने जो योजना बनाई है महाकुंभ, जो सनातनियों के लिए कहा जा रहा है, और सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी आए दिन सर्वे भी करते हैं और स्वच्छ भारत मिशन कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आप लोगों ने ये बनाया है कि हम थाली दें और जो कूड़ा करके हटाए। यही मामला है आप लोगों का, यही चल रहा है? हम लोग, हमारा संस्थान जो सिद्ध पहाड़ी सिद्ध
महादेव सेवा संस्थान है, बहुत दिन से यहाँ कार्य कर रहा है। यहाँ के विकास में भी हमारे संस्थान का बहुत योगदान है। हमारे जो धर्मशाला भी बना है यहाँ, शादी विवाह के लिए भी हम लोग देते हैं, और हर मेला में जो भी मेला यहाँ लगता है उसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से हम लोगों ने एक विचार किया कि जो वहाँ से दोना पत्तल ये सब निकलता है वो जो है वातावरण के हानिकारक है। उसके लिए हम लोग जो भरसक जितना हो सके उसमें सहयोग करें। उसके लिए हम लोग एक थाली एक घर से अनुष्ठान लेके चल रहे हैं। बाकी जो पहली महादेव जी की इच्छा होगी उसके अनुसार जो है आगे कार्य रहेगा। और हम लोग पहले से सुनिश्चित की गया था कि तत्काल में किया गया आपस में विचार विमर्श करके कि इसमें हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग मन में विचार आया कि पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लोग यह पहल शुरू करें। इसमें हमारे मंत्री जी का भी बहुत जो है योगदान है, और हमारे जो है सलाहकार पांडे विधिक सलाहकार और ये संस्थान जो है उसी कार्य में लगा है। मतलब सब जो उद्योगपति हैं सब दे रहे हैं, गरीब और अमीर सब सोच रहे हैं महाकुंभ में दें। वैसे आप लोगों ने ये सोचा कि हम थाली दें, जो खाने वाले उनकी व्यवस्था करवाएं। सबसे पहले तो मैं सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव के मंत्री और संरक्षक पंडित अनिल कुमार शुक्ला प्रधान गढ़ौरा और पंडित नित्यानंद उपाध्याय का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने इस नई सोच को आगे बढ़ाया। और जो भी ये करेंगे, हर आदमी इस ट्रस्ट का हर व्यक्ति इनके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और जितना हो सकेगा। अभी तो 1001 थाली का संकल्प है, हो सकता है ये 2100 पहुँच जाए, 5100 पहुँच जाए। आगे भी क्या है ट्रस्ट आगे ऐसे ही हाँ, ऐसे ही कार्य ये ट्रस्ट आगे करता रहेगा, प्रभु के चरणों में ये सेवा करता रहेगा। बाकी अच्छा, एक सवाल और है, योगी जी और मोदी जी राम लक्ष्मण की जोड़ी इस बार बताया जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उनकी राम लक्ष्मण की जोड़ी है, क्या कहेंगे उनके बारे में? योगी जी और मोदी जी ने वो कर दिखाया सनातन धर्म की ओर से जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। और ये जोड़ी भोलेनाथ से ये प्रार्थना करूंगा कि हमेशा सलामत रहे, यूं ही भारत को आगे बढ़ाता रहे। आज भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ने के लिए तैयार है, बस एक कदम दूर है। मतलब उत्तर प्रदेश में पहला है प्रयागराज, पहले नंबर पे अयोध्या, दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे नंबर पे काशी विश्वनाथ फेमस है। और बीच में बैठी शीतला मिर्जापुर में विंध्याचल मैया।